प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे का आज आखिरी दिन है और पीएम मोदी की तरफ से अब से कुछ ही देर पहले ऑस्ट्रेलिया में संबोधन दिया जा रहा था, जिसमें बड़ी बातें पीएम मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को लेकर कही। भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई और पीएम मोदी ने बताया कि हमारे जो संबंध हैं वो किस तरह से और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। नए नए क्षेत्रों में साझेदारी पर बातचीत हुई है पीएम एल्बनीज के साथ पीएम मोदी की। ऊर्जा क्षेत्र में हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। अलगाववादियों पर पीएम एल्बनीज के कदम की सराहना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मंदिरों पर हमला करने वालों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है पीएम एल्बनीज ने पीएम मोदी को। द्विपक्षीय बातचीत पीएम एल्बनीज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई और पीएम मोदी ने बताया कि कैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते पहले से ही मजबूत हैं, लेकिन इस दौरे के बाद और ज्यादा मधुरता रिश्तों में आएगी। अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ मिलकर दोनों देश काम करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में जो हिंदू मंदिर हैं उन पर हमला जो होता है, इस तरह के मामले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे दोनों ही देशों की तरफ से। और एक कड़ी चेतावनी इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अलगाववादियों को भी दी गई। उन्होंने कहा कि इन हमलों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोग खतरनाक हैं और उनसे निपटा जाएगा, यह आश्वासन दिया गया है ऑस्ट्रेलियाई पीएम की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम मोदी ने बताया कि कैसे हिंदू मंदिरों पर हमले का मुद्दा उन्होंने पीएम एल्बनीज के सामने उठाया और उन्हें जैसा आपने कल कहा था, हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हमारे संबंधों का मूल आधार है। हमारे संबंध आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय हमारे दोनों देशों के बीच एक लिविंग ब्रिज है। कल शाम मैंने और प्रधानमंत्री एल्बनीज ने हैरिस पार्क के लिटिल इंडिया का अनावरण किया। प्रधानमंत्री एल्बनीज की पॉपुलैरिटी को भी मैंने वहां महसूस किया। एक्सीलेंसी, बात अब मोदी मैजिक की। किस तरह से मोदी मैजिक लगातार बढ़ता जा रहा है। हिरोशिमा से लेकर सिडनी तक देश के प्रधानमंत्री मोदी का डंका बजा। जापान में G7 और क्वाड की बैठक में हर कोई पीएम मोदी का दीवाना नजर आया। मोदी पापुआ न्यू गिनी गए तो वहां भी पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। वहां के प्रधानमंत्री ने पैर छूकर स्वागत किया पीएम मोदी का। और फिर ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो यहाँ पूरा सिडनी मोदीमय हो गया। मोदी को जितना सम्मान मिल रहा है उससे साफ है कि मोदी ग्लोबल लीडर बनकर लगातार उभर रहे हैं। सिडनी में भी पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पीएम से लेकर कारोबारियों तक ने पीएम को सिराखों पर बिठाया। एरिना में मोदी की झलक पाते ही मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा पूरा स्टेडियम। ये मोदी की मौजूदगी का ही असर था कि सिडनी के एरिना में हुए कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति की झलकियां नजर आई। रंगारंग कार्यक्रम हुए। ये है सिडनी का कुडोज बैंक एरेना। भारतीय मूल के लोगों से खचाखच भरा। हर तरफ उत्साहित लोग, करीब 20,000 भारतीय। मोदी मोदी के जयकारे। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब मोदी के चाहने वाले। मोदी के आने का उद्घोष हुआ और हर तरफ लोग उत्साह से झूम उठे। और फिर हुई ग्लोबल लीडर, दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धमाकेदार एंट्री। मोदी आए तो एक बार फिर माहौल बदल गया। ढोल मंजीरे बजने लगे। पीएम मोदी ने भी सबका हाथ हिलाकर अभिवादन किया। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ पीएम मोदी मंच पर आए। एक बार फिर सबका अभिवादन किया और लोगों को अपने प्रिय मोदी को नजदीक से देखने का मौका मिला।
तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि ऑस्ट्रेलिया में मोदी का क्रेज किस स्तर का है। सिडनी के ओलंपिक पार्क में ऑस्ट्रेलिया और भारत के राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का आगाज हुआ। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने संबोधित किया और फिर पीएम मोदी को बॉस बताया। Prime Minister Modi is the boss. ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा कि आखिरी बार मैंने इस मंच पर ब्रूस स्प्रिंगस्टीन देखा था और उनका स्वागत पीएम मोदी की तरह नहीं किया गया था। जो सम्मान उनको मिला है, प्रधानमंत्री मोदी बॉस हैं। Prime Minister Modi is the boss. I said to my friend, the Prime Minister, before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. पीएम के संबोधन से पहले मोदी की मौजूदगी में हैरिस पार्क के इलाके का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया। यह सब कुछ मुमकिन हुआ भारतीयों की धमक से, मोदी के प्रयास से। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो मोदी मैजिक जबरदस्त देखने को मिला। इस पूरे विदेश दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 दिनों की यात्रा, 3 अलग-अलग देश और तीनों देशों में ही इसी तरह का भव्य स्वागत हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। संजीव जी, आज जो पीएम मोदी के संबोधन में उन्होंने कहा उस पर तो बातचीत करेंगे, लेकिन चूंकि 3 अलग-अलग देशों का दौरा जब पीएम मोदी ने किया, तीनों जगहों पर चाहे आप जापान पहुंचने पर स्वागत देखिए, पपुआ न्यू गिनी जब पीएम मोदी पहुंचे किस तरह से स्वागत हुआ, और ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने तो बॉस कह दिया पीएम मोदी को। इससे पहले भी कई अलग-अलग नाम पीएम मोदी को मिले हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब किसी देश के प्रमुख ने बॉस कहा पीएम मोदी को। कितनी बड़ी बात इसे मानते हैं आप? ये बहुत ही बड़ी बात है, बड़ा सम्मान है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का जिस तरीके से रिसेप्शन हुआ है, चाहे वो G7 की हिरोशिमा में समिट रही हो, चाहे वो पापुआ न्यू गिनी में जिस तरीके से वहां के प्रधानमंत्री ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के चरण स्पर्श करके उनका स्वागत किया, और अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उन्हें बॉस कह रहे हैं, तो इससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक विश्व नेता के रूप में एक अपनी सकारात्मक प्रभावकारी भूमिका रखते हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजन है, उनके जो विचार हैं, उनका जो कठिन परिश्रम है, वो उनके जाहिर है कि उसका बहुत बड़ा सम्मान पूरे विश्व में किया जा रहा है। अब उनके नेतृत्व में भारत तो अपना निर्माण कर ही रहा है, नए भारत का निर्माण तो हो ही रहा है, साथ ही साथ विश्व को शांति और सुरक्षा, स्थिरता कैसे प्रदान करनी है, संपन्नता कैसे प्रदान करनी है, अनेक संकटों से कैसे निजात दिलानी है, वो भी कार्य प्राइम मिनिस्टर मोदी सक्रिय तरीके से कर रहे हैं। चाहे वो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को, जिसके ऊपर चाइना खतरे पैदा कर रहा है, उसको बनाए रखने की बात हो, चाहे वो आतंकवाद की चुनौती हो, वातावरण परिवर्तन का संकट हो, ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखने के लिए किए जाने वाले प्रयास हो, साइबर जो डोमेन है उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, इन सारे विषयों पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजन है और उनका जो अप्रोच है, जाहिर है कि वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ी ताकत है, जिसको कि कहते हैं कि इंडिया जो है एक फोर्स फॉर गुड बन करके पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अपने जो भी वैदेशिक मोर्चे पर जो भी अपने वो कार्यों को करते हैं, उसके कोर में, उसके जो मूल में वसुधैव कुटुंबकम की भावना रहती है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर यह भी जिक्र करना चाहूंगा कि भारत का जब हम भारत के निर्माण की बात करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने जो सिडनी में संबोधन दिया, उसमें यह भी कहा है कि हम ये चाहते हैं कि भारत आने वाले समय में विकसित भारत बने। अगले जब भारत अपनी आजादी के जो है 100वें वर्ष को सेलिब्रेट करेगा, तो उस समय तक का जो भारत होगा वो एक विकसित भारत होना चाहिए। और उसके लिए चाहे वो अपने देश के नागरिक अपने देश के अंदर हो, यहाँ पर हो, चाहे वो विदेशों में जो बसे हुए प्रवासी भारतीय हो, उन सबका जो है योगदान उसमें होना पड़ेगा। और उसके लिए उन्होंने जाहिर है कि अपने संबोधन के माध्यम से एक अपील भी की है कि भारत को विकसित भारत कैसे बनाया जाए। और मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि यदि भारत विकसित भारत बनता है, बहुत अधिक संपन्न बनता है, प्रभावकारी बनता है, तो ये पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा। जैसा कि मैंने कहा कि भारत एक
फोर्स फॉर गुड है। भारत अपने वैल्यूज के लिए भी सम्मानित होता है, अपने सकारात्मक संतुलित विवेकपूर्ण विचारों के लिए भी सम्मानित होता है। जैसे कि आपने यूक्रेन संकट में देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो पूरा अप्रोच है वो बहुत ही संतुलित है। प्राइम मिनिस्टर मोदी संवाद की बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो युद्ध का युग नहीं है, और उनके इस विचारों को भी यूक्रेन संकट के संदर्भ में पूरी दुनिया में एक मान्यता मिली है, सम्मान दिया जा रहा है। तो मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये जो 3 देशों की यात्रा रही है बेहद सफल रही है, और उसमें उनको जिस तरीके का ग्रैंड रिसेप्शन दिया गया, उनके विचारों को जिस गंभीरता के साथ सुना गया, वो जाहिर है कि आने वाले भविष्य में भारत की जो बढ़ती हुई रणनीतिक और अहमियत है, ये भारत की सांस्कृतिक अहमियत है, उसको दर्शाता है। भारत अपना योगदान भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों पर भी संजीव जी आगे बातचीत करेंगे, इस पर आप प्रकाश डालिएगा। पीएम मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को लेकर भी बयान दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात अभी के संबोधन में पीएम मोदी की जो रही है वो ये कि ऑस्ट्रेलिया में जो हिंदू मंदिरों पर हमले हुए उसका मुद्दा पीएम मोदी ने उठाया। एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विदेशी जमीन पर जाकर ये मुद्दा खुलकर बेबाकी के साथ उठाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम को कैसे देखते हैं आप? साथ ही साथ पीएम एल्बनीज ने आश्वासन दिया है कि सख्त कार्रवाई होगी ऐसे लोगों के खिलाफ। अलगाववादियों को एक बड़ा संदेश विदेशी जमीन से पीएम मोदी की तरफ से। जी जी बिल्कुल, देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, वो चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो अलगाववाद हो, इसके प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ काम करता है। चाहे वो कोई भी इस तरह की गतिविधियों की करने की साजिश अपने देश में, जाहिर है कि वो संभव नहीं है। आतंकवाद की कमर चाहे जम्मू कश्मीर हो में तोड़ दी गई है, अन्य जगहों पर भी जहां कहीं भी साजिशें की जा रही हैं उसमें आतंकी भारी दबाव में है। टॉप सरगनाओं को ढेर किया जा चुका है, जो बचे खुचे हैं वो भागे भागे फिर रहे हैं। तो ये जो और अलगाववाद की जहां तक समस्या है, पाकिस्तान जाहिर है कि अब चूंकि वो आतंकवाद के मोर्चे पर जो है पूरी तरह से विफल साबित हो रहा है। भारत पाकिस्तान के ऊपर भारी दबाव बना करके रखा हुआ है। भारत का ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर में लगातार जारी है। ऐसे में अब पाकिस्तान की एजेंसी इस बात की लगातार कोशिश कर रही हैं कि भारत के अन्य राज्यों में गड़बड़ियां फैलाई जाए। जो एक डेड इशू है, जो तथाकथित खालिस्तान वगैरह का जो इशू है, उसको फिर से हवा देने की कोशिश पाकिस्तान की एजेंसीज के द्वारा की जा रही है। लेकिन उसमें भी वहां पर भारत पंजाब में उन्हें कोई सफलता नहीं मिल पा रही है, कोई ज्यादा कोई बड़ा उसमें उनको एक सफलता की स्थिति नहीं दिखती है। तो ऐसे में वो जो विदेशों में बसे हुए जो भारतीय हैं उनको वो बरगलाने का काम करते हैं, और उनके माध्यम से जो विदेशों में हमारे हित है, हमारे जो लोग हैं उनके ऊपर तथाकथित ये जो खालिस्तानी हमले वगैरह कर रहे हैं। लेकिन अब भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि चाहे वो भारत के अंदर हो चाहे वो भारत के बाहर हो, एंटी इंडिया एक्टिविटीज बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उसके प्रति भी जीरो टॉलरेंस का अप्रोच होगा। और ये बात उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की धरती से जब कही कि अलगाववादियों का कोई स्थान नहीं है, कोई इस तरीके के विचारों को रखने वाले, नकारात्मक आतंकी अलगाववादी विचारों को रखने वाले जो लोग हैं वो हमारे दोनों देशों के रिश्तों में अगर दरार डालने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। और भारत लगातार ऑस्ट्रेलिया से इस बात के लिए जो है अर्ज करता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज जहां कहीं भी ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरीज पर हो रही हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और जो भी तथाकथित खालिस्तानी सपोर्टर हैं, जाहिर है कि उनको पाकिस्तान की एजेंसी ISI का सपोर्ट मिलता है। और इसी तरह की गतिविधियां हम कनाडा में भी देखते हैं, यूरोपियन देशों में भी हम देख रहे हैं। तो ये जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज करने वाले जो परास्त पाकिस्तानी एजेंसी और उसके जो पाले हुए आतंकी तत्व हैं उनको भी सफल नहीं होने दिया जाएगा, इस बात की घोषणा। संजीव जी, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्तों की अगर हम बात करें तो बहुत गहरे संबंध पहले से रहे हैं, और एक समय था जब कहा जाता था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के जो संबंध हैं वो 3C से जुड़े हुए हैं, यानी कि कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। उसके बाद कहा गया कि 3D, यानी कि इसमें फिर जुड़ गया डेमोक्रेसी, इसके अलावा डायस्पोरा और दोस्ती। और अब 3E पर बहुत ज्यादा जोर है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों का। इसमें एनर्जी है, इकोनॉमी है और एजुकेशन है, क्योंकि हम जानते हैं कि बड़ी तादाद है भारतीयों की जो कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं फिलहाल। जी जी, देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो की रणनीतिक साझेदारी लगातार गहरी हो रही है, और ये जो साझेदारी है हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित है। आपने जो 3CDE के बारे में बताया वो एलिमेंट तो है ही। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के यदि आप आर्थिक संबंधों को देखें तो ये संबंध भी लगातार प्रगाढ़ हो रहा है। अभी हाल में ही हाल के वर्ष में हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक फ्री ट्रेड डील भी साइन की है,
और वर्तमान समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट सीका के ऊपर भी नेगोशिएशंस चल रहे हैं। और एक बार सीका का ये जो एग्रीमेंट है ये साइन हो जाता है तो इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो ट्रेड के जो रिलेशनशिप है वो और अधिक गहरे होंगे। दोनों ही देशों के उद्योगपतियों को, इंडस्ट्रीज को, एंटरप्रेन्योर्स को एक दूसरे के संजीव जी, चूंकि एजुकेशन का जिक्र किया, इकोनॉमी का जिक्र किया, कई ऐसे भारतीय स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और पिछले कुछ सालों में हमने देखा वहां पर भारतीय स्टूडेंट्स पर किस तरह से हमला हुआ। क्या ये मुद्दा भी आपको लगता है उठाया गया पीएम मोदी की तरफ से? निसंदेह ये जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज करने वाले जितने भी तत्व हैं, आतंकी अलगाववादी तत्व हैं, वो भारतीय हितों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, साजिशें रचते हैं, जिसमें कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी टारगेट किया जाता है। वहां पर जो मंदिर है, हिंदू मंदिर है, उनको भी टारगेट करने की साजिशें रची गई हैं। तो निसंदेह जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये मुद्दा उठाया है ऑस्ट्रेलिया की सरकार के साथ और हमारे विदेश मंत्रालय के स्तर पर भी लगातार जो है इस मुद्दे को उठाया जाता रहा है। समय समय पर जब कभी भी ऐसी कोई वारदात हुई है, कोई घटना होती है तो विदेश मंत्रालय बहुत ही प्रोएक्टिव तरीके से इन मुद्दों को एड्रेस करता है और ऑस्ट्रेलिया की सरकार के साथ संपर्क में रहता है। तो निसंदेह जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्रधानमंत्री अल्बनीज से बात हुई है, वहां की सरकार से बात हुई, उसमें यह भी मुद्दा है कि हमारे स्टूडेंट्स को भी टारगेट न किया जाए, किसी भी तरीके की एंटी इंडिया एक्टिविटीज। बिल्कुल, कैसे ग्लोबल लीडर बनकर प्रधानमंत्री उभर रहे हैं ये अब जग जाहिर है और दुनिया के सामने है। बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कहा गया ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, ये एक बार सुनिए। एक समय था जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं, ऐसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है। डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है। एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। यानी कभी C, कभी D, कभी E। अलग अलग कालखंड में ये बात संभवतः सही भी रही है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और जानते हैं, इन सारे संबंधों का सबसे बड़ा आधार क्या है? जानते हैं? जी नहीं, सबसे बड़ा आधार है म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हमारी जीवन शैलियां भले अलग अलग हो, लेकिन अब योगा ये भी हमें जोड़ता है। क्रिकेट से तो हम ना जाने कब से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब टेनिस और फिल्में भी हमें जोड़ रही है। हमारे यहां खाना बनाने का तरीका भले अलग अलग है, लेकिन अब मास्टर शेफ हमें जोड़ता है। इस बार तो ऑस्ट्रेलिया की अनेक विमेन क्रिकेट प्लेयर भी पहली बार भारत में आईपीएल खेलने आई थी।
और साथियों, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सुख के ही साथी हैं। अच्छा दोस्त तो सुख का तो साथी होता है, दुख का भी साथी होता है। पिछले साल जब महान शेन वॉन का निधन हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कोटि कोटि भारतीयों ने भी शोक मनाया। ये ऐसा था जैसे हमने अपना कोई खो दिया है। वैसे मैंने सुना है कि हैरिस पार्क में चटका की चाट, जयपुर स्वीट्स की जलेबी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी मेरे मित्र पीएम एल्बनीज़ी को भी वहां जरूर ले जाइएगा।